नमस्कार। आज हम हनुमान चालीसा की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। इसके रचयिता कौन थे और भाई किन हालातों में इसकी रचना हुई। ये सिर्फ 40 छंद तो है नहीं, सदियों से आस्था का प्रतीक रहे हैं ये। हाँ, और हमारी आज की ये जो बातचीत है, ये एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट और उसके डिस्क्रिप्शन पर आधारित है। इसमें हनुमान चालीसा के इतिहास और उसके महत्व को खंगाला गया है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये जो इतनी जानी मानी, इतनी व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली रचना है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे और वो कौन सी परिस्थितियां थीं। वो संकट की घड़ी थी शायद, जब इस अमर कृति का जन्म हुआ। हाँ, इसी पर गौर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी से। जानकारी यही कहती है कि वो 16वीं शताब्दी के एक महान कवि थे और श्री राम के, आप कह सकते हैं, परम भक्त थे। हाँ, और ऐसी मान्यता भी है, कहते हैं कि उन्हें भक्ति की ऐसी गहराई हासिल थी कि हनुमान जी ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए थे। जी हाँ, और ये मान्यता बहुत अहम है, क्योंकि यही अनुभव, यही भक्ति उनके लेखन का, उनकी रचनाओं का आधार बनी। अब हनुमान चालीसा की रचना से जुड़ी जो कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो उन्हें मुगल बादशाह अकबर के जमाने से जोड़ती है। अच्छा, अकबर के जमाने से। हाँ, बताया जाता है कि किसी वजह से अकबर ने तुलसीदास जी को मतलब बंदी बना लिया था। ओह। हाँ, और यहीं से कहानी थोड़ी नाटकीय हो जाती है ना। कारागार में उन मुश्किल हालात में तुलसीदास जी ने हार नहीं मानी। कहते हैं उन्होंने हनुमान जी का स्मरण, उनकी आराधना शुरू कर दी। बिल्कुल। और ऐसा माना जाता है कि वहीं उसी बंदी गृह में उन्होंने 40 चौपाइयों में हनुमान जी का गुणगान रचा। यही है हनुमान चालीसा। और ये सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक व्यक्तिगत संकट, एक पीड़ा, एक ऐसी रचना को जन्म दे सकती है जो आज करोड़ों लोगों को हिम्मत देती है, बल देती है। हाँ, सच में। जानकारी ये भी बताती है कि उनकी इसी आराधना, इसी भक्ति के फलस्वरूप हनुमान जी की कृपा हुई और वो कारागार से मुक्त हुए। हम्म। तो ये घटनाक्रम इस रचना के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब अगर चालीसा के भीतर देखें, उसके सार की बात करें तो क्या इसमें सिर्फ हनुमान जी की शक्तियों का ही बखान है या कुछ और भी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ शक्तियों का बखान नहीं है। हाँ, शक्ति का वर्णन है, लेकिन उन 40 चौपाइयों में उनके गुणों का एक पूरा, आप कहें तो, विस्तृत फलक दिखता है। हम्म। उनकी बुद्धि, उनकी विद्या, उनका सेवा भाव, श्री राम के प्रति उनकी भक्ति, संकट मोचन के रूप में उनकी क्षमता, हाँ। सूक्ष्म रूप धरने से लेकर वो विराट रूप दिखाने तक की उनकी शक्ति, हर चौपाई उनके चरित्र के किसी न किसी पहलू को, उनकी महिमा को सामने लाती है। हम्म। ये सिर्फ प्रशंसा नहीं है, ये उनके आदर्शों का प्रतिबिंब है एक तरह से। और शायद यही वजह है कि इसका इतना गहरा असर माना जाता है। लोग इसे क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे मान्यताएं क्या हैं? मान्यताएं तो बहुत गहरी हैं। विवरण के अनुसार लोगों का अटूट विश्वास है कि इसके नियमित पाठ से, रोज पढ़ने से मन का भय दूर होता है, जीवन में जो बाधाएं आती हैं वो हटती हैं, और यहाँ तक कि रोगों से भी मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। अच्छा। इससे सिर्फ एक पूजा पाठ की विधि नहीं, बल्कि मानसिक शांति और, कह सकते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा पाने का शक्तिशाली साधन मानते हैं लोग। यानी ये सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, बल्कि एक अनुभव बन जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति, उनके वो मुश्किल हालात और उस खास ऐतिहासिक पल का एक संगम है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये दिखाता है कि आस्था, विश्वास कैसे बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में भी सृजन और शक्ति